हेलो फैमिली, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। स्वागत है मेरे ब्लॉग में आप सभी का। और मैं यहाँ त्र्यंबकेश्वर जी का दर्शन करने जा रही थी। वो मैं थोड़ा सा क्लिप ली थी, वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और जा रही हूँ दर्शन करने त्र्यंबकेश्वर जी का। और वो मैं जाने के टाइम का ये क्लिप ली थी। और यहाँ रास्ता ना इतने खूबसूरत रास्ते मिल रहे थे ना वहाँ तक पहुँचते एकदम। आप लोग को दिखिएगा ये ब्लॉग में, पहाड़ी इलाका मतलब बहुत ही पहाड़ थे हर जगह। तो भाई ये तो देखने वाले देखेंगे कि अरे इसकी फैमिली जा रही है। तो मैं बता दूं, पहले एक बात क्लियर कर देती हूँ कि फैमिली का मेरे माँ पापा का बेटा भी इसी शहर में रहता है। तो इच्छा था कि घुमा दें। तो भाई मैं भी बेटी हूँ, मैं भी कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है। तो जितना हो पाएगा हम लोग बेटा बेटी सब लोग मिल के करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ और अपने तरफ का फैमिली को देखती हूँ। कोई अगर कहता भी होगा, ये ब्लॉग देख के कहेगा भी, तो पहले खुद एक बार मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि पहले खुद भी देख ले कि इसके यहाँ गई थी तो मुझे भी घुमाया गया था। तो यहाँ पर तो खैर यहाँ तो ये बात ही नहीं होता है। यहाँ पर तो उनका मम्मी पापा का बेटा भी है यहाँ। तो सब लोग मिलकर गए और फैमिली है तो मिलकर जाएंगे ही। और किसी को बुरा लगे अच्छा लगे उसको मैं नहीं परवाह करती हूँ। महाकाल जी का शरण में, त्र्यंबकेश्वर जी का शरण में मैं गई थी। बाकी रक्षा वो करेंगे बाबा। मुझे तो ब्लॉग डालना ही है, मैं डालूँगी ही ना। तो इसमें किसी को जलने के लिए नहीं मैं ब्लॉग डालती हूँ। और नहीं किसी को मैं दिखाना चाहती हूँ अपने कोई भी फैमिली मेम्बर्स को। मैं चाहती हूँ कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मैं ये ब्लॉग डाल रही हूँ। और मेरा ये काम है, मुझे भी डालना पड़ेगा, चाहे नज़र लगाओ जलो कुछ भी करो, सब महादेव जल समझेंगे। तो ये मैं ब्लॉग स्पेशली अपने सब्सक्राइबर्स के लिए डाली हूँ कि त्र्यंबकेश्वर जी का दर्शन करने जाएं। पर हमारे यहाँ से तो नज़दीक थे, ज़्यादा दूर नहीं पड़े जहाँ मैं हूँ। तो मैं इस शहर में थी इसलिए मैं दर्शन कर ली, क्योंकि हम लोग को जाना ही था दर्शन करने। और हाँ, बीच में मैं इसके पहले पटना गई थी, तो वो ब्लॉग भी आप लोग के पास में जाएगा। क्यों गई थी, क्या हुआ था, तबीयत ख़राब था मेरा, वो सब मैं उसमें ब्लॉग बनाई हूँ, मतलब एडिट नहीं कर पाई हूँ, सब क्लिप ली हूँ। तो आप लोग के साथ मैं शेयर ज़रूर करूँगी वो। तो ये फिर से मैं एक बार बता दूँ कि ये मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए ब्लॉग डाली हूँ। इसमें किन्हीं की अगर अंदर दिल टूट रहे होंगे या क्षति पहुंच रहे होंगे, उसके लिए मैंने डाली हूँ। और मैं अपील करती हूँ सभी लोग से कि वही लोग मेरे ब्लॉग देखें जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, और जो लोग नहीं भी सब्सक्राइबर हैं वो लोग भी मेरे ब्लॉग देखें। बाकी जो हमारे नहीं चाहने वाले हैं, मुझे देख के जलने वाले हैं और एक बात को 10 बात को तीर का तार बनाने वाले हैं, वो लोग मेरे वीडियो से दूर रहें। और देखते हो तो फिर देखो, मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरे को इसलिए कहना ज़रूरी है कि फैमिली को देख के कि बहुत लोगों को बहुत जलन पैदा होगी। तो मैं क्लियर कर देती हूँ कि भाई जलन मत करना मेरे फैमिली को देखकर, क्योंकि बहुत मुश्किल से कोई लोग बाहर निकल पाता है। और सभी लोग मेरे यहाँ तो जो पर्सनली जो लोग कुछ लोग आए थे उन्हें तो हम लोग खुद ही तीर्थ करवाई हूँ। और ये तो मेरे मम्मी पापा हैं, उनका बच्चा भी रहते हैं यहाँ पे, बेटा रहते हैं। तो भाई वो कमाने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है कि बैठ के खाने वाले हैं। तो टेंशन मत लेना, जो लोग जलने वाले हो टेंशन मत लेना, क्योंकि सब लोग के पास कुछ ना कुछ पैसे रहते हैं। साथ जाना किसी के चलते मैं छोड़ नहीं दूँगी अपने माँ बाप को, किसी के भी माँ बाप को, चाहे इनके माँ बाप को, किसी के चलते मैं छोड़ नहीं दूँगी दोनों तरफ के माँ बाप पापा को। तो भाई मुझसे जितना बन पड़ेगा, यहाँ तो मेरे भाई भी था, भाई बहुत हेल्प उससे मिला, लेकिन जहाँ जितना बन पाता है उतना मैं करती हूँ। सॉरी फैमिली, मुझे कुछ बातें क्लियर करना होता है इसलिए मुझे बोलना पड़ा। मैं नहीं चाहती थी अपने ये सब धाम वाली वीडियो में कुछ बातें होता है। ऐसा है कि जो बहुत लोग हैं कि जो अभी देख के इस वीडियो को बहुत तीर का तार बनाएंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, इसलिए मैं क्लियर करने के लिए बोलना पड़ा है। तो ये आप लोग के लिए नहीं थी, ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो वीडियो देखते हैं प्रॉपर रूप से कि इसके घर में क्या हो रहा है। बहुत लोग ताज़ा करने की आदत है ना, इस कारण मैं ये सब बातें बोली। और जिसको जो करना है कर ले, जिसको जो जलना है जल ले। ज़िंदगी 2 दिन की है,
किस तरह से एंजॉय कर सकता है, सब लोग कर रहा है। मैं किसी की ज़िंदगी में दाग झाग नहीं कर रही हूँ। और जहाँ तक होता है कि अपने हर चीज़ छोड़ के जहाँ पर है अपने हर चीज़ हर लोग के लिए छोड़ते आई हूँ। अपने हक का चीज़ भी नहीं मैं लेती हूँ। तो अपने जो निजी जीवन है उसमें खुश रहने की कोशिश की हूँ। इसमें किसी की नज़र न लगे, बस महाकाल आपसे यही आशीर्वाद चाहती हूँ। यहाँ देखिए मैं बोल रही हूँ, पहुँच गई हूँ त्र्यंबकेश्वर जी के धाम पे। यहाँ मैं कुछ बोल रही हूँ, वो बातें सुनिएगा आप लोग। तो मैं अब कुछ बोल रही थी लेकिन समझ नहीं आया, बात कर रही थी आपस में, आप लोग को दिखा रही थी कि मतलब ये पहुंची जो स्टार्ट का है, बहुत चलना होता है, बहुत चलना होता है भाई। सेकंड पार्ट में भेजूंगी, उसमें दिखाऊंगी। और बहुत ही यहाँ से जब उतरी हूँ वहाँ से चलना बहुत ही पड़ा है। थोड़ा बहुत अंदर जाने के बाद जो भीड़ थे ना, लाइन जो बहुत मतलब एक रो ख़त्म होता है, दूसरा रो, दूसरा मतलब एक बार में A1 A2 A3 ऐसे करके था। मतलब कितना उस तरह का चीज़, कितना राउंड 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 बहुत चलना पड़ा, भीड़ थी ना इस कारण बहुत टाइम लगी। लगता है कि 5 6 7 घंटा लग गई। तो आप लोग को मैं ये बताना चाहती हूँ कि कभी भी आप वहाँ जाएं महाराष्ट्र का त्र्यंबकेश्वर जी के दर्शन करने, त्र्यंबकेश्वर बाबा का दर्शन करने, तो वहाँ के लिए संडे और सैटरडे और संडे को कम टाइम मतलब ज़्यादा टाइम लगता है। तो वो दिन छोड़ के और दिन जाएंगे तो वो जल्दी से दर्शन हो जाते हैं, ऐसा लोग बोल रहे थे। हम तो संडे को थे तो मेरे को बहुत टाइम लग गया, 7 8 घंटे लग गए लाइन में दर्शन करते हुए। यहाँ हम लोग टीका कर रहे थे, वो जो त्र्यंबकेश्वर जी का जो अपने महादेव का जो 3 नेत्र वाली टीका होती है ना, वो मैं हम लोग करवा रहे थे। और ये मेरे हस्बैंड हाय कर रहे हैं। तो मुझे हर धाम पे मेरे बाबा बुला रहे हैं इसलिए कि बहुत लोग की नज़रें हम लोग पर टिकी हुई है, समझे आप लोग फैमिली। तो इस कारण ना जाना ही जाना है, हम लोग को बुलाते ही हैं, क्योंकि अपनी मर्ज़ी से तो मैं कहीं नहीं जा पाती हूँ। अपना कुछ नहीं है, अपनी मर्ज़ी कुछ नहीं होती है। यहाँ मेरे बाबू को टीका लग रहा है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। वहाँ पहुँचते पहुँचते आपको रास्ते में बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन थोड़ा लंबा सफ़र, एक दिन जाके जैसे जाइए तो थोड़ा बहुत रेस्ट लेके ही जाइए, क्योंकि चलना पड़ता है थोड़ा अंदर में, ज़्यादा नहीं, अनदीना ज़्यादा नहीं चलना पड़ता है। लेकिन संडे को लेके बहुत भीड़ थी, हमें तो बहुत ही टाइम लग गई दर्शन करने में भाई, बहुत टाइम लग गई। लेकिन वहाँ बैठने का सीट बना रहता है, जहाँ पर भी ये बैठ जाइए, फिर उठिए, फिर चलिए। तो मैं खाना नहीं खा के दर्शन की थी ना, इस कारण थोड़ा सा ज़्यादा हरासमेंट हो गई थी, क्योंकि मॉर्निंग जो 11 बजे से लाइन में लगी हूँ, 11 बजे के बाद से, जो कि हाँ 11 बज के 10 मिनट कुछ ऐसा हो रहा था। तो रात्रि में वहाँ से मंदिर से मैं निकली हूँ 7:30 बजे, और यहाँ मेरा बेटी टीका करवा रही है। सब लोग थक गए थे, सब लोग। पाँव तो मेरा बहुत सूजा हुआ है, खैर कोई नहीं, अपना दर्द नहीं देखना है, कुछ दर्द लेकर ही कुछ अच्छा मिलता है। तो अभी मैं यहाँ पर प्रसाद ले, मेरे हाथ में तो लड्डू गोपाल हैं मेरे हाथ में, और प्रसाद कुछ लिए, और उसके बाद मैं अंदर की ओर प्रस्थान हम लोग किए। तो ये मैं थोड़ा सा लाइव स्टार्ट की थी और सभी लोगों को दिखाने के लिए कि थोड़ा दर्शन हो जाता। लेकिन राजेश भाई ये लोग थे प्रॉपर रूप से, राजेश भाई को ही लगता है अच्छे से दर्शन हुआ, विक्की भाई थे। तो मैं लाइव आप लोग के लिए ही स्टार्ट की थी। कुछ सब्सक्राइबर लोग नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे तो चला जाता, लेकिन आप लोग देखिए, हम लोग जा रहे हैं अब दर्शन के लिए, इस रास्ते से दर्शन करने जाना था। ये देखिए इस तरह का जो मतलब लाइनें थी ना, बहुत ही मतलब चलना पड़ा था। तो बाहर की है, अंदर में भी आप लोग को लाइव में दिखाए थे, लाइव खोल के देखिएगा ज़रूर मेरा, उसमें अच्छे से है अंदर जाने का। फिर से मेरे को अच्छा टीका वाला आ गया है, तो मैं अभी इसको बीच से एडिट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत फिर दिक्कत हो जाती है। थोड़ा बहुत आप लोग एडजस्ट कर लेना। डबल चला गया है ये वीडियो, पहले भी ये डाल चुकी हूँ मैं। हाँ ये देखिए लाइन जा रही है ना, तो उस तरफ की लाइनें बहुत ही थी, बहुत। यहाँ रुद्राक्ष मिल रहा था
वो एक मुखी चार मुखी बोल रहा था, एक मुखी भाग से निकलता है, अल्लाह का अगर है तो निकल गया। वो मैं आपको तो बहुत सारे लाइनें दिखाई नहीं क्लिप में, ये बस अंदर की ओर जो आई हूँ ना, जो मॉर्निंग से लगी हूँ शाम में पहुँची हूँ, वो लाइनें थी। तो देखिए यहाँ दर्शन, ये मेन गेट है अंदर जाने का। अभी इसके बाद भी बहुत चलना था। ये मेन गेट पर जो है ना गणेश जी थे और थे कुछ देवता लोग, तो उनको फूल चढ़ाए। और ये देखिए फिर यहाँ से लाइनें फिर शुरू हुई। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो, लगेगा आप लोग ज़रूर कमेंट में लिखना, कम से कम इतना तो ज़रूर लिखना महादेव प्लीज। यहाँ मैं फूल चढ़ा रही थी और स्टार्ट है ना गेट का, यहाँ बेटी को दी चढ़ाने के लिए यहाँ से स्टार्ट हुई अंदर जाने का। अंदर जाने के बाद भी आपको वेट अंदर जाने के बाद भी इतनी आसानी से दर्शन नहीं मिलने वाली थी। ये रहा देखिए, फिर अंदर का रास्ता देखिए फिर किस तरह से। फिर सॉरी मैं प्रॉपर रूप से मतलब वीडियो नहीं ले पाई, मैं लाइव स्टार्ट की थी ना, इसलिए जो मेरे हस्बैंड को कहते जो लोग लिए मेरे को दिए, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वो थे शिव शंभू शंकर भगवान का बनाया हुआ था, वो पोस्टर बहुत अच्छा लग रहा था, लाइटें लग रही थी। यहाँ देखिए फिर से अंदर जाने का मतलब कि वो जगह से फिर आप ये घंटी बजा के फिर अंदर जाने का ये रास्ता था। पर अंदर जाने मतलब कि वहाँ से आपका ये नहीं था कि आपका दर्शन हो जाता। अभी देखिए यहाँ नंदी जी हैं, उसके बाद फिर ये एंट्री करने यहाँ नंदी जी हैं। मेरे नंदी जी को देख के बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। नंदी जी ही रक्षा करते हैं, असली बातें है ना, मेरे नंदी जी ही पहुँचाते हैं मेरे महादेव के पास। तो वैसे तो मैं अपने पता नहीं मैं गुरु मानी हुई हूँ, गार्जियन मानी हूँ अपने शिव को, तो मुझे लगता है कि मैं अपने लोगों के पास गई हूँ। यहाँ मैं कुछ बोल रही हूँ नंदी जी से, और सबसे पहले मेरी ये भावना रहती है कि मैं किसी को दिल को नहीं तोड़ना चाहती हूँ। और ये देखिए त्रिशूल है, त्रिशूल का दर्शन कीजिए, महादेव का दर्शन का। तो मैं किसी को पर्सनली तक नहीं जाना चाहती हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन ना करूँ। मैं वीडियो डालूँगी, ये मेरा काम है, तो मुझे किसी लोग सब चीज़ से फैमिली के साथ ये मैं किसी को स्पेशली नहीं डाल रही हूँ। इसमें कोई किसी तरह का कमेंट मेरे पास नहीं आना चाहिए कहीं से भी, कुछ नहीं। मैं अपने पेरेंट्स के लिए नहीं, अपने पति के लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए नहीं, कुछ नहीं कर सकती। तो महादेव के दरबार में गई थी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर की। कोई यहाँ टूर पिकनिक मनाने नहीं गई थी, तो ये आप लोग के लिए नहीं बोल रहा था, मैं कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ, जो लोग को मैं अच्छी नहीं लगती हूँ उनके लिए। ये देखिए महादेव का अंदर का मतलब दर्शन कीजिए। अंदर का ग्लास पूरा लगा हुआ था अंदर, वहाँ का दर्शन मैं करा रही थी। आप लोग दर्शन कर लीजिए, क्योंकि शिवलिंग का स्पेशली ये देखिए त्रिशूल जो है ना बहुत ही प्रसिद्ध है महादेव का। और ये मंदिर का ये मेन यही हर वीडियो में आप देखिएगा त्रिशूल को, ये त्रिशूल बहुत मतलब मेन है। यहाँ पर मेरी बेटी और पापा हैं और मेरे बाबू है। तो यहाँ त्रिशूल के पास हम लोग थोड़ा पिक लिए। मंदिर में अभी काम लगे हुए थे, तो आप लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में। राधे। तो फैमिली कैसा लगा ब्लॉग आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। त्र्यंबकेश्वर धाम का दर्शन पूरे शिवलिंग का तो नहीं करा पाई, लेकिन जहाँ तक मतलब ये था सक्षम था वहाँ तक का है। आप लोग कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा। सेकंड पार्ट भी मैं भेजूँगी जल्द ही। राधे राधे सभी को, गुड नाइट।